नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुण स्वर संधि के नियम समझेंगे और उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। जब तक आप नियम नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी संधि नहीं कर सकते हैं। गुण स्वर संधि जो है स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आता है। गुण स्वर संधि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और जब भी देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर बेहतरीन वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। आज देखते हैं गुण स्वर संधि के नियम। गुण स्वर संधि नियम क्या है? यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ और री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। आइए समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि ह्रस्व आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, समझ गए? या दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई आए तब भी ए होगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा देखिए, ह्रस्व आ के बाद उ आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, समझ गए? इसी तरह से अगर दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आता है तब भी ओ हो जाएगा। ये अलग चीज़ें हैं, समझिएगा आप। उसके बाद कहा जा रहा है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अर आए, री आए तो कह रहे हैं ह्रस्व आ के बाद री आता है तो अर हो जाएगा, या दीर्घ आ के बाद री आता है तब भी अर हो जाएगा। ये तीन बातें इसमें बताई जा रही हैं। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाएगा। फिर कहे ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाएगा। अगर ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। ये जब तक आप जिस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आप जो है संधि गुण स्वर संधि आपको नहीं आएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैंने पहला उदाहरण दिया है देव धन इंद्र। जैसे कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है कि जो पहला शब्द होता है, संधि विच्छेद का जो पहला शब्द होता है उस शब्द का आखिरी स्वर देखा जाता है और दूसरे शब्द का पहला स्वर देखा जाता है, और उसके विकार, जब दोनों में विकार उत्पन्न होता है, जब दोनों मिलते हैं उनसे जो परिवर्तन होता है वही संधि होती है। तो आप देखिए द देव प्लस इंद्र या देव जमा इंद्र, तो यहाँ पर पहले शब्द का स्वर कौन सा है? आ। ये क्योंकि कोई भी व्यंजन जो है, जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो उसमें ह्रस्व आ जो है छिपा रहता है। जैसे क, देखिए आ रहा है ख, आ रहा है च, ज, झ, सब में हम उच्चारण करेंगे किसी भी व्यंजन वर्ण का तो उसमें ह्रस्व आ जो है निकलता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर ह्रस्व आ गया। ठीक, उसके बाद कहा जाता है दूसरे शब्द का पहला, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो नियम क्या है? अगर ह्रस्व आ के बाद ई आए, देखिए ह्रस्व ई आ के बाद ई आता है तो ए हो जाएगा। ठीक, ए की मात्रा कैसे लगती है आप जानते होंगे। ए की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, ये मात्रा लगेगी ए की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? देव, ए की मात्रा लग जाएगी, फिर आधा ना आ जाएगा, दा आ जाएगा, देवेंद्र। देव धन इंद्र, देवेंद्र। परीक्षाओं में यह संधि जो है दो तीन तरीके से पूछी जाती है। या पूछ लेंगे देवेंद्र में कौन सी संधि है, ये तभी कर पाएंगे जब इसका आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। या कभी कभी संधि विच्छेद देते हैं देव धनेन्द्र, इसकी संधि क्या होगी, इस तरह से पूछ लेते हैं। या देवेंद्र के संधि विच्छेद के 4 ऑप्शन देते हैं जो
को 3 गलत रहते हैं, एक सही रहता है, तो उसकी पहचान करनी होती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें कहा है महाधन इंद्र है, तो यहाँ पर कौन सा स्वर है? दीर्घ आ है। इसे मैंने कहा पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? ह्रस्व आ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, ह्रस्व आ के बाद ए। तो इसकी मात्रा कैसे लगेगी? जैसे मैंने आपको बताया था, तो कैसे हो जाएगा? महा, ए की मात्रा लगेगा महेंद्र, क्या हो जाएगा? महेंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र, एक मात्रा यहाँ पे एक मात्रा लग जाएगी, महेंद्र बन जाएगा। अब आइए इधर पे, ये तो इसका उदाहरण हो गया आपका ए मात्रा का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? दीर्घ आ है, आ की मात्रा यहाँ पर क्या है? उ है। तो दीर्घ आ या ह्रस्व आ के बाद उ या दीर्घ उ आता है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे है। आपको मात्रा का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी मात्रा, कौन स्वर की मात्रा कैसे लगती है। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो फिर संधि आपको नहीं आ पाएगी और ना ही कभी सीख पाएंगे। इसलिए मात्रा का ज्ञान, स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? 41 हैं। टोटल कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं। मात्रा कैसे किसकी लगती है, ये जानकारी आपको होनी आवश्यक है, तभी आप संधि समझ पाएंगे। तो इसमें क्या है? दीर्घ आ है, यहाँ पर जो है दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है? ओ है, तो ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा मा हा, ओ की मात्रा आधा ता आ जाएगा, आधा ता है, पिस्सा, फिर वह महोत्सव, क्या हो जाएगा? महोत्सव। फिर आइए चौथा देखते हैं, यहाँ पर क्या है? ह्रस्व आ है, यहाँ पहले क्या है? री है, तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ही आता है तो अर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? देवर्षि, ये ऐसा शब्द बन जाएगा, देवर्षि। ये एक आध दो ही शब्द ऐसे ऐसे देवर्षि है, महर्षि है, एक आध दो शब्द ही ऐसे हैं जो ऐसे गुण संधि मिलते हैं। अक्सर यही जो है, ये जो 2 नियम हैं, ये अधिकतर यही जो है क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में, तीसरा जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा जो अधिकतर, और इनके जो गिने चुने शब्द हैं जैसे देवर्षि है, महर्षि है, 2-4 शब्द ऐसे हैं कि जो आपको मिलेंगे जो ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि गुण संधि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि गुण स्वर संधि जो है यह प्रतियोगी परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि जो विभिन्न बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या का निदान अवश्य करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी या पाठक वर्ग इससे जानकारी ले सकें। मैं जल्द मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।